गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11th क्लास कल की क्लास में हमने चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया था। ओके, एंड yesterday we have also started the chapter 2 biological classification, and in yesterday's classes I explained that time to time some scientists gave some classification system. For example, 2 kingdom system, 3 kingdom system, 4 kingdom system. जो बेस्ट सुटेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, एंड इट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने इस क्लासिफिकेशन को दिया था इन 1969। ओके, और उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया 5 किंगडम्स के अंदर। First one is the Monera, second is the Protista, third is the Fungi, fourth is the Plantae, and fifth is the Animalia. And what are the basis of their classification? उनके जो बेस थे क्लासिफिकेशन के, फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर, द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, सेकंड जो उनका बेस था वो था नंबर ऑफ सेल्स, कि जो ऑर्गेनिज्म है that is single celled और multicellular। ओके, तो ये एक बेस हो गया। और थर्ड उनका बेस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर ऑटोट्रॉप्स और दे आर हिट्रोट्रॉप्स। ओके बच्चों, एंड द फोर्थ वन इज द फाइलोजेनी, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज इज कॉल्ड फाइलोजेनी। तो जीवों की इवोल्यूशन की हिस्ट्री को स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड फाइलोजेनी। ओके, तो ये तो बेसिस थे जो कल हमने कर लिए थे। आज मैंने क्विक रिवीजन किया है। आज बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे किंगडम फर्स्ट मोनेरा। ओके, चलिए। बच्चों, फर्स्ट किंगडम जो है मोनेरा है, और इस किंगडम के अंदर विटेकर ने यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। ओके बच्चों, तो ये जो इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं, एक 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल है उनके अंदर जो बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स है, वो एब्सेंट होती है। ठीक है बच्चों, और साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि तो कोलोइडल सब्सटेंस, मिनरल्स वगैरह ये सब पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। बच्चों, किंगडम मोनेरा के अंदर हम काफी सारे ग्रुप्स स्टडी करेंगे। आपने 9th क्लास में सिर्फ यही पढ़ा कि मोनेरा किंगडम क्या है, लेकिन 11th के अंदर ये काफी ब्रॉड है, चैप्टर काफी बड़ा है, चैप्टर 2 जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड इसके अंदर मोनेरा के भी इतने सारे ग्रुप हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्काई बैक्टीरिया, रिकेट्सिया। ठीक है, और ये सब एग्जांपल हैं किंगडम मोनेरा के ग्रुप्स के, जो हम लेटर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, जिन्हें हम यू बैक्टीरिया कह सकते हैं। बच्चों, बहुत ही नॉर्मल कॉमन नेम है बैक्टीरिया, आपने सुना ही होगा। जो बैक्टीरिया है वो एवरीवेयर, मतलब कहते हैं ना कि जो भगवान है कण कण में है। ये बात कहाँ तक सही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बैक्टीरिया कण कण में है, यानी कि बैक्टीरिया एयर में भी है, सॉइल में भी है, लैंड में है, फर्श पर है, हर जगह। हमारे माउथ में भी बैक्टीरिया, हमारे इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया है। तो एवरीवेयर जो बैक्टीरिया है ये पाए जाते हैं। और इन बैक्टीरिया के मैं अगर साइज की बात करूं तो इनका साइज जो है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है, और इनकी जो विड्थ है वो 0.7 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है बच्चों, वो है बेगिया टोवा,
मिराबिलिस। ठीक है बच्चों, तो जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है ये है बेगियाटोआ मिराबिलिस। और ये ठीक है, इनकी ब्रिड तो माइक्रोमीटर में होती है, लेकिन इनकी जो लेंथ है वो कई सेंटीमीटर तक होती है। अच्छा, बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। अच्छा, किसी एक बैक्टीरिया की जो शेप है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, लेकिन अलग अलग शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अलग अलग साइज के अलग अलग शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए टर्म है बच्चों प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब जो बैक्टीरिया अपनी शेप को बार बार चेंज करते हैं, तो उनकी शेप चेंज होती रहती है, तो इसे एक टर्म दी हमने प्लियोमॉर्फिक। क्या दिए हमने? प्लियोमॉर्फिक दिए। ओके बच्चों, अंडरस्टूड। तो ये है। अब बच्चों हम बात करेंगे डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की। तो बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ये इंटरेस्टिंग है, आप सब ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया on basis of different shape। ठीक है बच्चों, डिफरेंट शेप्स के बेसिस पर हम देखते हैं कि बैक्टीरिया कौन कौन से टाइप के हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं बच्चों कोकाई। कोकाई है ना। यस बेटा, लुक एट द बोर्ड। बच्चों डिफरेंट शेप्स के बेसिस पर कई सारे टाइप्स है बैक्टीरिया के। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है कोकाई। ध्यान रखना, कोकाई। कोकाई किन्हें कहते हैं कि जो सर्कुलर सर्कुलर या राउंडेड शेप में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें हम कोकाई कहते हैं। कोकाई प्लूरल टर्म है, कोकस सिंगुलर है। ओके, अब इसमें देखिए तो यहाँ पर फ्री इंडिविजुअल बैक्टीरिया है सर्कुलर, इन्हें हम कहते हैं माइक्रोकोकस। क्या कहते हैं? माइक्रोकोकस। ठीक है, अगर दो है, अगर दो बैक्टीरिया साथ में है तो इसे कहते हैं डिप्लोकोकस। अगर 4 बैक्टीरिया साथ में है तो इसे कहते हैं टेट्राकोकस। और अगर बैक्टीरिया जो चेन के फॉर्म में एक दूसरे के साथ में, कई सारे बैक्टीरिया चेन के साथ में अटैच्ड हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर ऐसे ग्रुप में है, बंच में है, तो इसे कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। ओके बच्चों, तो जो राउंडेड या सर्कुलर शेप में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कोकस कहते हैं, और उनका प्लूरल टर्म है कोकाई। क्या है? कोकाई। एक बार आप डायग्राम देख लीजिए।
ठीक है, चलो। सेकंड बच्चों जो हम टाइप ले रहे हैं वो है बेसिलस। बच्चों ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट सेकंड टाइप है बेसिलस। बेसिलस में क्या होता है बच्चों कि जो बैक्टीरिया हैं ये रोड शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, रोड शेप होते हैं। अगर ये सिंगल होते हैं तो इन्हें कहते हैं मोनोबैसिलस। अगर दो बैक्टीरिया साथ में होते हैं तो इसे कहते हैं डिप्लोबैसिलस। अगर 4 बैक्टीरिया एक के ऊपर एक स्टॉक होते हैं इन्हें कहते हैं पैलिसेड बैसिलस। और अगर चेन के फॉर्म में होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो रोड शेप जो बैक्टीरिया है उन्हें हम बेसिलस कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये मोनोबैसिलस है, ये डिप्लोबैसिलस है, ये पैलिसेड बैसिलस है और ये स्ट्रेप्टोबैसिलस है। ओके, सिंपल है, डायग्रामेटिकली याद करना आसान है इनको। चलिए नेक्स्ट टाइप लेते हैं। नेक्स्ट टाइप लेते हैं बच्चों सी, स्पाइरिलम। स्पाइरिलम भी मैं बना देता हूँ। ये देखिए बच्चों, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है, ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पाइरिलम। क्या कहते हैं? स्पाइरिलम कहते हैं। ठीक है,
चलिए स्पाइरियम के साथ एक और कर लेते हैं, डी। ये देखिए बच्चों, इस तरीके की स्ट्रक्चर, यानी कि बैक्टीरिया होते तो सिलेंड्रिकल ही है, लेकिन कोमा शेप मतलब कर्व होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, विब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, विब्रियो। ठीक है। फिलामेंटस नेक्स्ट। यहाँ देखिए बच्चों, अगर कोई जो बैक्टीरिया है उनकी स्ट्रक्चर फिलामेंट्स के फॉर्म में होती है तो उस स्ट्रक्चर को फिलामेंटस कहते हैं। ठीक है। और एक और है स्टॉक। ये देखिए बच्चों, ये जो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक। ठीक है। चलिए एक और है, बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बडेड कहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर बड जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये इतने टाइप की शेप में बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। एक बार आप डायग्राम देख लीजिए। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कोकाए, सेकंड बताया था बैसिलाए या बैसिलस, थर्ड मैंने आपको बताया था, थर्ड था स्पाइरिलम, फोर्थ विब्रियो, जो फिफ्थ है फिलामेंटस, सिक्स्थ है स्टॉक और सेवंथ है बडेड। तो इतनी शेप के बैक्टीरिया आपको ऑब्जर्वेशन करने पर माइक्रोस्कोप में नजर आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्लैजिलेशन की। आपको पता है बच्चों, जो फ्लैजिला है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो बैक्टीरियल सेल पर पाई जाती है, और फ्लैजिला के अरेंजमेंट और पैटर्न के बेसिस पर फ्लैजिला के अरेंजमेंट के बेसिस पर अलग अलग पैटर्न है। तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट लेते हैं फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेशन, नंबर ऑफ फ्लैजिला और फ्लैजिला के पैटर्न के बेसिस पर अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं। फर्स्ट है ए ट्राइकस।
ठीक है। सेकंड, थर्ड, यहाँ पर देखिए, बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं फ्लैजेला का पैटर्न बता रहा हूँ आपको कि जिन बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेला पाए जाते हैं, फ्लैजेला कितने नंबर में है और कैसे उनका अरेंजमेंट है, इस बेसिस पर अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं और इसे हम इस फ्लैजेला के पैटर्न को हम फ्लैजिलेशन कहते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं ए ट्राइकस, ये ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसके ऊपर कोई भी फ्लैजेला नहीं है, एब्सेंट है, कोई भी फ्लैजेला एब्सेंट है और इस तरीके की स्ट्रक्चर है, तो इसे हम कहते हैं ए ट्राइकस। सेकंड, मोनोट्राइकस, अगर किसी बैक्टीरियल सेल के एक तरफ, किसी एक एंड पर अगर फ्लैजिला है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोट्राइकस, इसे हम क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस कहते हैं। थर्ड लेते हैं स्टिफेलोट्राइकस, ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर किसी एक एंड पर बंच ऑफ फ्लैजिला पाए जाते हैं, बैक्टीरियल सेल के एक एंड पर बंच ऑफ फ्लैजिला पाए जाते हैं। फोर्थ लेते हैं एम्फीट्राइकस, अगर किसी बैक्टीरियल सेल के दोनों अपोजिट एंड पर एक एक फ्लैजिला है तो इसे हम कहते हैं एम्फीट्राइकस, क्या कहते हैं, एम्फीट्राइकस। फिफ्थ लेते हैं लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस क्या है कि अगर किसी बैक्टीरियल सेल के दोनों एंड पर, दोनों अपोजिट एंड पर बंच ऑफ फ्लैजिला पाए जाते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लोफोट्राइकस कहते हैं। एंड सिक्स्थ इज द पेरिट्राइकस, के ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसके चारों ओर फ्लैजिला पाए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पेरिट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पेरिट्राइकस कहते हैं। अंडरस्टूड। चलिए आप एक बार स्केच देख लें इसका।
बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल का डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे पहले आप ड्रॉ कर चुके हैं, आपको आता भी है, तो आप रफ कॉपी लेके साथ साथ में ड्रॉ करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। हाँ,
बच्चों इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर है। अगर ये टॉपिक रह जाता है तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम सेक्स पिलाई कहते हैं। ये जो आउटर लेयर है ये सेल वॉल है जो थिक होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, या इसे हम म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। इनर लेयर जो है ये है सेल मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है और ये कई जगह से इनफोल्डेड होती है। इन्हें हम मीजोजोम्स कहते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। ये बच्चों जेनेटिक मटेरियल है, इसे हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। ये बच्चों आरएनए है, ये 70s राइबोसोम्स हैं और ये एमआरएनए के ऊपर अटैच्ड राइबोसोम्स हैं। इन्हें हम पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। ये बच्चों फ्लैजेला है, ठीक है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। और जनरली सेल वॉल के बाहर एक पॉलीसेक्राइड रिलीज होता है जिससे एक स्मूथ लेयर बन जाती है बैक्टीरियल सेल के बाहर। इस लेयर को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ओके बच्चों, तो 11th क्लास आज की क्लास में इतना ही करेंगे। रिमेनिंग टॉपिक अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।